हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ज्ञानधारा पब्लिकेशन मैथ्स का टेस्ट सीरीज। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक मॉक टेस्ट नंबर 4 तक पूर्णतः डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 5। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। तो मॉक टेस्ट नंबर 5 में आपको सीरियल वाइज मैथ्स का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो जैसा जैसा आपको दिया हुआ है नंबर के हिसाब से हम मैथ्स आपको बताते चलेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर फ्रेंड्स? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल में आपसे पूछा जा रहा है का इकाई अंक कितना होगा। डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 फैक्टोरियल अगर लिखे तो इसका मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल लिखे इसका मतलब 2 इंटू 1 अर्थात 2 होता है, 3 फैक्टोरियल लिखेंगे इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 अर्थात 6 होता है, 4 फैक्टोरियल लिखे इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 2 जा 24 होता है। अगर 5 फैक्टोरियल लिखे तो इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अर्थात 5 चौका 20 या 60 आदुनी 120 होता है। ठीक है भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। लाइट तो ज़्यादा नहीं है डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन पे दिख तो रहा है आपको। तो समझेंगे डियर यहाँ कि 1 फैक्टोरियल का मतलब आप ही बोले सर 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। और इसी तरह से सर अगर 4 के बाद 5 फैक्टोरियल लेंगे या 6 फैक्टोरियल लेंगे सर इसमें 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इकाई के अंक पे 0 ही आ जाएगा। जैसे अगर हम 6 फैक्टोरियल ले रहे हैं तो कि 6 इंटू 5, जो ही 5 आया उसमें तो इसका मतलब वो 0 ही कर देगा, और 0 कर देगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 तक ही हम काउंट करेंगे, 5 के बाद तो क्या 0 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 0। तो आपको 4 तक ही काउंट करना है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ इकाई अंक देख लीजिए, 1 और 2 3 और 6 9 और 4 13, यानी 13 का क्या आ जाएगा? 3। तो यही आ गया आपको यूनिट डिजिट आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर फ्रेंड्स 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन तो दिख रहा है, क्वेश्चन और आंसर भी तो दिख रहा होगा डियर। बढ़ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याएं जब 17 से विभाजित की जाती है तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचते हैं। कितना बचते हैं सर? कि 13 और 11 शेष बचते हैं जब 17 से विभाजित किया जाता है। तो अब बोला जाता है डियर, यदि उन संख्याओं के योग, किन संख्याओं के योग, जो शेष बचा है इसका योग, तो 3 1 4 और 1 1 2, इन संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा? तो 17 से कर दीजिए डिवाइड, तो 17 1 कम 17, 14 में से 7 गया 7, यानी कि शेष कितना बचेगा सर? 7 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला 9 के बाद कौन सा है? 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर फ्रेंड्स? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 495 और एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? 5 दिया हुआ। तो इस तरह के प्रश्न को आप 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ हम एक मेथड बताएंगे। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है सर कि एचसीएफ जो है, जो आपका फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर जो होगा वो एचसीएफ का ही तो होगा, एचसीएफ का ही मल्टीपल होगा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। तो एक को मान लेते हैं सर 5x और एक को मान लेते हैं हम 5y मान लेते हैं, 2 नंबर। तो ये दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा यही तो एलसीएम के बराबर होगा सर, यानी कि 5 इस गुना करेंगे तो कहीं x इंटू वाई और यही इक्वल हो जाएगा 495 का।
तो यहाँ से काटेंगे सर तो 5 9 45, 5 9 45 अर्थात x इंटू वाई कितना आ जाएगा 99। और 99 को क्या लिख सकते हैं सर के 11 इंटू 9 लिख सकते हैं 99। तो इसका मतलब x का मान क्या आ गया 11, तो 11 पंचे कितना आ जाएगा सर के 55 आ जाएगा। और y का मान 9 आ गया तो 9 पंचे कितना आ जाएगा 45। और इसका योग बोला रहा है कि 100 है, तो योग 100 नहीं हो जाएगा सर, तो बिल्कुल सर हो जाएगा। तो इस संख्या का अंतर पूछा जा रहा है, तो 55 में से 45 गया अंतर, तो कितना आ जाएगा 10 का अंतर आ जाएगा। आंसर बोलेंगे सर ए 10 का। इसका और एक मेथड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया जाए क्या? ये तो समझ में आ गया है भाई, क्योंकि ये सारा नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यही तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। सेकेंड मेथड सर यहां अगर यूज करना चाहते, चलिए आप अगर बोल रहे हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। सेकेंड मेथड सर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे सर ये फर्स्ट एचसीएफ के गुणनफल को ही फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर माना जाता है। तो पहला नंबर हम मान लिए 5x, दूसरा मान लिए 5y, दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो ये ऐड करेंगे सर तो 5x प्लस 5y ये 100 के बराबर है। तो 5 सर कॉमन लेंगे इसमें, तो कहीं सर x प्लस वाई इंटू 5, अब 5 से काट देंगे तो 5 बीसन 100, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा। तो फर्स्ट आप यहाँ देखिए x का मान आप क्या ले सकते हैं, कहीं सर 1 ले सकते हैं, तो y का मान कितना अपने आप 19 आ जाएगा। ओके टेस्टेड है सर। तो यहाँ x का मान 1 लेंगे तो 5 कम 5 आ जाएगा, और y का मान 19 लेंगे तो 19 पंचे 95 आ जाएगा। तो क्या इसका एलसीएम कितना होगा 95 ही होगा, लेकिन एलसीएम है कितना 495। तो कहीं सर ये गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा क्या लेंगे सर, x का मान अगर 2 लेंगे तो y का मान 18 हो जाएगा, तभी तो 18 2 20। लेकिन इसमें क्या होता है सर, एक भी कॉमन नहीं होने चाहिए, लेकिन ये 2 से तो कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट ले रहे हैं सर। ले डायरेक्ट सर, यहाँ आप क्या ले सकते हैं, यहाँ आप 9 ले सकते हैं, 9 लेंगे, ऐसे लेते चलेंगे तो नहीं होगा, एक ही आप लेंगे x का मान 9 और 11 y का मान 11 लेंगे, तो 11 और 9 20 हो गया। यानी कि x का मान अगर 9 हो तो 9 पंजे कितना आ जाएगा 45, और y का मान 11 हो तो 11 पंजे क्या आ जाएगा 55 नहीं आ जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे तो इतना पूर जाएगा। तो इसका अंतर पूछा जा रहा है सर, तो 55 में से 45 से गया 10 अंतर है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं भाई। तो इस तरह से भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है कि नहीं भाई। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद डायरेक्ट आपको दिया हुआ है मैथ्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है समझेंगे डियर। एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्या है, 10 जो है वो द्विअंकीय संख्या का औसत ज्ञात कर 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। ठीक है भाई, संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट गया, यानी कि संख्या अगर लिखते हैं सर द्विअंक का संख्या तो कई सर एक्स वाई, और एक्स वाई की इकाई अदाएं होता है, यानी कि 10x आप प्लस क्या लिख सकते हैं संख्या को, कैसे 10x प्लस y लिख सकते हैं। और संख्या ये पलट गया, तो पलट गया तो आप क्या लिख सकते हैं सर कि 10y आप प्लस x लिख सकते हैं, पलट गया तो कहीं जी सर आप तो सही बोल रहे हैं। और इस तरह से क्या हुआ सर, उसका सही उत्तर 1.8 कम प्राप्त होता है, तो उस संख्या के अंकों में अंतर कितना होगा। तो 1.8 प्राप्त होता है, तो टोटल 10 संख्या है, और 10 संख्या में 1.8 अगर कम प्राप्त होता है तो देखते हैं कितना कम प्राप्त होता है, कट गया, यानी कि सर 18 कम प्राप्त होता है। तो कितना कम प्राप्त होता है माइनस करके देख लेते हैं सर। तो माइनस करेंगे, यहाँ सर लगाएंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 10x में से x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 9x, और y में से 10y माइनस करेंगे तो माइनस का 9y। तो कमी कितना का होगा सर की 9 कमा लेंगे तो x माइनस वाई, कमी होगा इतना का, लेकिन कमी होगा 18 का, तो 9 दूनी 18, यानी कितना का अंतर होगा सर 2 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आप डायरेक्टली सर यहाँ प्रश्न को सोल्व कर सकते थे, ये तो बेसिक बता दिया, आप डायरेक्टली याद रखना, जब भी अंतर कहे ना तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई, और जो नंबर आपको दिया है उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, जैसे नंबर क्या था अभी 18 था, और 18 को 9 से डिवाइड करते तो 2 आंसर आ जाता। अगर योग पूछता तो हमेशा याद रखना है कि उस नंबर को आप 11 से डिवाइड कर देंगे, अंतर पूछता तो उस नंबर को 9 से डिवाइड करना है, योग पूछता तो उसको 11 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, समझ में तो आ गया। तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 18 को 9 से, 9 दूनी 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है डियर फ्रेंड्स, समझेंगे। ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। और यहाँ सी रेशियो ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, बी रेशियो ए प्लस सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है सर, ध्यान से देखेंगे कि सर यहाँ अगर देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी देखेंगे तो 3 1 4 हो रहा है, कोई बोलेंगे जी सर 4 हो रहा है। यहाँ देखेंगे सर कहीं ए प्लस, यहाँ गलत लिख लिया क्या है भाई, यहाँ सी है, हाँ तो यहाँ क्या होनी चाहिए सर, यहाँ अगर सी है तो यहाँ ए प्लस क्या होनी चाहिए, बी होनी चाहिए। ठीक कर लेंगे सर, प्रश्न में गलत दिया हुआ है, सी रेशियो ए प्लस सी नहीं होगा, यहाँ सी रेशियो ए प्लस बी होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखेंगे सर कहीं यहाँ ए प्लस बी प्लस सी देखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कहीं आप बोलेंगे 12 हो जाएगा। तो कहीं सर ये तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 12 है। हम बोलेंगे सर इक्वल कर दीजिए, तो इक्वल करने के लिए एलसीएम 4 12 कितना हो जाएगा 12, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 से गुना करेंगे तो 1 तिया 3 3 हो जाएगा, और 3 तिया 9 ये 9 हो जाएगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। अर्थात ए का मान कितना हो गया सर 3, सर ए का मान कितना हो गया 3, सी का मान कितना हो गया, अब बोलेंगे 5, तो कहीं 5 3 8 हो गया, टोटल 12 ना माने थे एलसीएम, तो 5 3 8 हो गया 12 में, तो 12 में से 8 गया तो 4 ही नहीं बचेगा सर, तो 4 रेशियो 5 3 8 काटेंगे तो 1:2 आंसर बोलेंगे, 1:2 ऑप्शन नंबर 20 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ आप क्या करेंगे, करेक्शन कर लेंगे, सी रेशियो ए प्लस बी कर लेंगे। समझ में तो आ गया डियर, मजा आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जब आपका फर्स्ट क्लास लिए थे और अभी तक आपका शायद कितना क्लास है याद भी नहीं है, लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत है प्रश्न को सॉल्व करने का, कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो आप डियर फ्रेंड्स देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पी और क्यू में गेंदों की संख्या 2:3 में है। पी और क्यू में जो है वो 2:3 में है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2x बट्टे में 3x लिख लेते हैं। आप बोलेंगे सर x क्यों माने हैं, तो प्रश्न पढ़िए सर, आगे पता चल जाएगा कि x हम क्यों माने हैं। तो आगे है डियर फ्रेंड्स कि बैग क्यू से 5 गेंद निकाल लिया जाता है। हाँ भाई, क्यू तो नीचे में है ना, 5 गेंद निकाल लिया जाता है, तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यू से 5 गेंद निकाल करके और पी में डाल दिया जाता है, यहाँ से 5 गेंद निकाल ली तो निकल गया, यही क्या करे सर, ऊपर में डाल दिए, तो जी सर डाल दिया, क्या यहाँ निकालेंगे तो यही ना डालेंगे सर, और कहाँ है आपका ऑप्शन, तो आप बोलेंगे जी सर आप सही बोल रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ, अब दोनों बैग में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, अर्थात ऊपर में 1 और नीचे में भी 1 बराबर हो जाती है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, तो कि 3x - 5 इक्वल में 2x + 5, तो कहीं 3x में से 2x गया तो x, तो यहाँ 5 है, ये माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा 5, यानी 5 5 10। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो पहला बैग में देखेंगे सर गेंद, तो कहीं 10 दूनी 20 और 20 और 5 का 25 गेंद हो जाएगा। दूसरा बैग में देखेंगे सर, तो कहीं 10 या 30 और 30 में से 5 गया 25 गेंद होगा, यानी कि 25 गेंद ही आंसर हो जाएगा। चाहे ऊपर से आंसर निकालिए चाहे नीचे से आंसर निकालिए। ये पहला बैग हो गया, ये दूसरा बैग हो गया, तो 25 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सर 21 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए आपको कहीं समस्या, कहीं भी किसी तरह से आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो डियर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ परेशानी हो रही है। हम कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास से आपको वो परेशानी दूर करने का। ठीक है भाई, तो चलिए डियर फ्रेंड्स 21 तक तो हो चुका है। अब मेरा मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 32 से, क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है डियर फ्रेंड्स,
एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है, यानी कि दूध है पानी है वो 13:7 के अनुपात में है। ठीक है भाई, इसमें से 20 लीटर मिश्रण को निकालता है। तो कई सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13x अब बट्टे 7x। आप बोलेंगे जी सर 20 लीटर मिश्रण ही निकाला जाता है, ऐसा स्पष्ट नहीं बोला कि दूध इतना निकाल लेते हैं और वाटर इतना निकाल लेते हैं। इसमें सिर्फ बोला सर 20 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे सर मिश्रण कितना का है कि सर मिश्रण तो 20 का है। तो मिश्रण है 20 का, लेकिन है कितना सर 20 लीटर निकाल रहे हैं। तो 20 बराबर 20, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा सर 1, यानी कि 13 बराबर 13 और 7 बराबर 7, अर्थात मिल्क 13 लीटर निकाल रहे हैं और वाटर 7 लीटर निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, मिश्रण था हम अलग अलग कर लिए हैं। तो दूध 13 लीटर निकल गया और वाटर 7 लीटर निकल गया। फिर आगे क्या बोला जा रहा है सर, हाँ 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। कितना सर, वो 20 लीटर मिश्रण के बराबर ही पानी डाल दिया जाता है। जी सर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से अनुपात 3:2 हो जाता है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है, तो दूध का यानी कि 13 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहेंगे 13 दूनी कितना आ जाएगा 26x माइनस 13 दूनी 26, और यहाँ करेंगे तो 7 या 21x या माइनस 7 और प्लस 20 कितना आ जाएगा सर प्लस का 13 और 13 या 39 हो जाएगा प्लस का। तो 26 में से 21 गया 5x इक्वल में ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो उस साइड में प्लस। तो 9 6 15 3 2 5 1 6 13, तो 5 से काटेंगे तो 13 5 65। जब x का मान 13 हो, इसको x मान लीजिए, जब x का मान 13 हो तो दूध कितना होगा सर 13 13 169 हो जाएगा। 169 लीटर दूध होगा। ऑप्शन नंबर 32 का सी। अगर वाटर पूछता कितना लीटर प्रारंभ में था तो कहीं 13 7 कितना हो जाएगा 91 लीटर वाटर हो जाता आंसर है भाई। 13 13 169 लीटर प्रारंभ में। बाद में पूछता तो 13 माइनस कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। समझ में तो आया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 32 की ओर। कहीं भी किसी तरह से कोई समस्या सर आपको लगे कि सर आप फास्ट में बता रहे हैं, आप थोड़ा स्लो बताएं, तो वो भी सर हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर आप फास्ट में बता रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 33 अलजेब्रा से है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल में 135 है। हाँ, एंड ए बी बराबर आपको 7 दिया हुआ है। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जा रहा है, तो आप ही बताएंगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला सर। तो कहीं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 है, तो यहाँ तो 135 आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 7, तो 7 आ गया। अब आपको मान सर किसका निकालना है। अगर a माइनस बी का मान पता चल जाए तो काम ही समाप्त हो जाएगा सर, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ठीक है सर, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 135 माइनस 2ab, तो 2 ab 7 है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा सर 5 4 1 3 1 2 121। तो a माइनस बी ये स्क्वायर उसार जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा सर, यहाँ a माइनस बी का मान 11 आ जाएगा। निकाल दीजिए, 7 5 12 3 1 4 142 को 11 से गुना करेंगे तो 2 4 1 2 6 5 1 1562 ऑप्शन है। ठीक है भाई। अगर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका होता है सर ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ सिर्फ माइनस हो जाता है ए बी के पास, और जब माइनस वाला रहे तो बीच में प्लस होता है भाई। समझ में तो आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है डियर फ्रेंड्स, समझेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के ही बीच जीत या हार का फैसला होता है, चाहे कितना भी हो। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, तो टोटल हम मान लेते हैं सर 100 था। 10% वोट नहीं किए हैं, इसका मतलब 90% तो वोट किए हैं, तो 100 का 90% निकालेंगे सर, तो कहीं 90 निकलेगा। आप बोलेंगे जी सर 90 निकलेगा। फिर आगे बोला जा रहा है अपना वोट नहीं दिया, कुल डाले गए वोटों के 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है, यानी कि नोटा दबा दिया गया 10% आदमी ने। तो 90% तो वोट किया, लेकिन 10% को इच्छा ही नहीं था सर कि किसको वोट दे, वो नोटा को प्रेस कर दिया, यानी कि अवैध खराब हो गया वोट। तो 10% खराब हो गया, तो इसका मतलब 90% आप ले रहे हैं ना सर। आप बोलेंगे जी सर 90%, क्योंकि अगर 10% खराब हो यानी कि हानि ना हुआ सर, हानि होता है तो 100 में से 10 गया, 90% ले रहे हैं, तो कितना 9 में 81 अभी भी बाकी है। हाँ भाई, फिर आगे है सर कि जीतने वाले उम्मीदवार, आप देखिए जीत हार का फैसला 2 व्यक्ति के बीच में होगा, एक तो जीतने वाले होगा और एक क्या होगा सर, हारने वाला होगा। तो जीतने वाले को क्या हुआ, वैध मतों का 54% मिला, तो वैध कितना सर 81 है, और 81 का 54% मिला है जीतने वाले को। आप बोलेंगे जी सर, तो हारने वाला को कितना मिलेगा सर, कहीं 81 का 54% तो हो गया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46% मिलेगा हारने वाले को। फिर आगे है सर कि वो 16 से 20 वोटों से जीत जाता है, 16 से 20, तो ये जीतेगा कितना वोट से सर, कि 81 दोनों में कॉमन है तो 81 ले लेंगे, इंटू 54 में से 8 गया सर, 54 में से 46 गया 8%, यानी कि जीतता है 81 का 8% से, लेकिन जीतता है 16 से 20 वोट से। तो 81 दूना 4 दूना 4 25 2 दहाई 250, यानी कि एक का मान क्या आ गया सर, 250 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा कि कुल कितने वोटर थे, तो कुल कितने वोटर थे, चाहे वो दिए नहीं दिए, कितना खराब हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, कितने वोटर थे। तो कितना माने थे 100 ना सर, तो 100 माने थे, जब एक का मान 250 तो 100 का मान कितना आ जाएगा सर, 25,000 वोटर थे टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर सर 34 का बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किया सर, 100 वोटर मान लिए टोटल, 10% नहीं दिया, 90% तो दिया होगा, और उसमें भी सर जो दिया उसमें सर 10% खराब कर दी, इसका मतलब 90% लिए, यानी कि 81, और 81 का 54% जो जीतने वाला को मिला है, तो हारने वाला का 81 का 46% मिलेगा। जीत हार का फैसला 16 से 20 वोटों से मिला है, लेकिन जीत हार का फैसला 81 माइनस कर दी, इतना में से इसको माइनस कर दी तो 81 कॉमन आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 8%, तो जीत है बराबर जीता है इतना % से, लेकिन जीता है 16 से 20 से, तो 1 बराबर 250, तो 100 बराबर 25,000। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका है, 34 तक। अब देखिए सर, यहाँ 34 से आप चलिए छलांग लगाइए, कहाँ, अब यहाँ से हम लोग छलांग लगा रहे हैं 59 की ओर, और यहाँ 59 की ओर है क्वेश्चन सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, ध्यान देंगे डियर। एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है तथा 2400 मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ा दिया जाता है। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 काटेंगे सर तो क्या आ जाएगा 2/5, यानी कि मजदूरी जो है क्या है, प्रति घंटे मजदूरी जो है 40% बढ़ा दिया जाता है। अर्थात हम देखेंगे सर, यहाँ टोटल 5 रुपया पहले था मजदूरी, लेकिन सर 2 रुपया बढ़ा दिया गया, ऊपर में जो है वो बढ़ता हो या प्रॉफिट को दर्शाता है, यानी कि 2 रुपया बढ़ गया, तो अब कितना रुपया हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 7 रुपया हो जाएगा। फिर आगे बोला जा रहा है सर, तथा काम करने के घंटे को 16/2/3% कम कर दिया गया। अच्छा, घंटे को 16/2/3% का मतलब कितना होता है सर, 1/6। कैसे, 16 × 48 और 2 50,
अब बट्टे 3, अब परसेंटेज का 100 काटेंगे तो 1/6। ये घंटे को कम कर दिया जाता है इतना, यानी कि पहले कितना था सर के 6 था, अब कम हो गया, यानी कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो दर्शाता है, यानी 1 का कमी हो गया, यानी कितना हो गया सर कहीं 5 आ गया। और बस आपको कहीं सर वो डाटा का तो काम ही नहीं है, क्योंकि जब परसेंटेज पूछे तो डाटा का कोई प्रयोग होता ही नहीं है। तो क्या सर यहाँ 5 से 5 कट गया, अब बचेगा 6 से 7। तो कितना सर प्रॉफिट हो गया, 1 रुपया का गुने 100, किस पर प्रॉफिट हुआ सर कहीं 6 रुपया पर प्रॉफिट हुआ है। काटेंगे सर 50 दूनी 3 दूनी, तो 16 तिया 48 और 2 50, 16/2/3% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर 59 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया आपको, अभी तक समझ में आ गया। तो यहाँ सर कोई घंटा हो, मिनट हो, कुछ हो, इस पर ध्यान देना ही नहीं है, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, ऐसा आपको रूल प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है डियर, एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 20% का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20/100 अर्थात 20 पंजे 100, 1/5, यानी कि 20% का वृद्धि हो जाता है, यानी कि पहले 5 रुपया था सर, हाँ सर, 1 रुपया का वृद्धि हो गया, यानी कि 6 रुपया हो गया। हाँ, फिर आगे है एवं 10% छूट देता है। ठीक है भाई, तो 10% छूट देता है, तो 10% का मतलब कितना होता है सर, कहीं 1/10। तो कहीं सर पहले 10 रुपया था, जी सर 10 रुपया था, अब 1 रुपया को छूट दे दिया, तो पहले 10 था, 1 का छूट दे दिया, यानी कि 9 रुपया में बेच दिया उसे। हाँ जी, खरीदते और बेचते समय 10% का घोटाला करता है। खरीदते समय अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ खरीदे हैं तो 10% घोटाला कर लिया, अब बेचते समय भी 10% घोटाला किया, यानी कि सर 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 रुपया में वो खरीदा होगा। हाँ सर, ये तो बात सही कर रहे हैं, लेकिन वो 1 रुपया ज्यादा करके बेच दिया, यानी कि सर वो 11 रुपया में बेच दिया, तो वो प्रॉफिट हो गया 1 रुपया का यहाँ। अब बोलेंगे जी सर ये भी तो बात आप सही कर रहे हैं। फिर आगे है सर, या तो खरीदते और बेचते समय दोनों में, यानी कि दुकानदार से लिया तो वहाँ भी वो मुनाफा ले लिया, अब फिर वो बेचा वहाँ भी मुनाफा ले लिया, तो कहीं सर 10% का मतलब क्या हुआ सर, 1/10 हुआ। तो यहाँ तो 10 से 11 में बेच दिया, तो यहाँ क्या हुआ सर, वो खरीद कर लाया था 10, अब बेच दिया 11 रुपया में। लेकिन दुकानदार से जब वो लेता होगा सर, वहाँ भी वो नफा ले लिया। इसका मतलब सर कि 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 रुपया में वो क्या सर, 9 रुपया में ही ले लिया होगा उससे, और 10 रुपया में वो बेच दिया होगा, तो यही मुनाफा हो जाएगा 1 रुपया का, यानी कि वहाँ भी मुनाफा लिया खरीदते समय और बेचते समय भी मुनाफा ले लिया। ठीक है भाई, तो इसमें आपको कोई चीज़ डेटा वेटा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, करेक्ट आंसर आएगा आपको। 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और कटेगा सर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 5 1 25, रेशियो 11 या 33। ठीक है भाई, कि गलत हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, 13 में से 5 गया 8 का लाभ होगा गुने 100। किस पर लाभ होगा सर, कहीं 25 पर लाभ होगा, तो 25 चौका 8 चौका 32% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 60 का। यहाँ नहीं समझ में आया सर, यहाँ सर ध्यान से समझिए, दुकानदार से जब वो खरीद रहा होगा तो सर कहीं 1/10 वहाँ मुनाफा लेता है। इसका मतलब सर उससे देना चाहिए 10 रुपया में, जो दुकानदार था उससे 10 रुपया ही लेना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ बेईमानी कर लिया हो, यानी कि वो 10 रुपया दाम था लेकिन वो 9 रुपया ले लिया, यानी कि दाम था तो 10 रुपया, यानी कि प्रॉफिट वहाँ भी मिल गया, उसको नहीं मिल गया। ध्यान से समझेंगे डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आप किसी दुकान में गए हैं और दुकानदार बोले कि हम ये सामान 10 रुपया में देंगे, और 10 रुपया से 1 भी रुपया कम में नहीं देंगे, 1 रुपया भी कम में देंगे तो लॉस लग जाएगा। लेकिन ये चालाकी क्या होगा, 10 रुपया का तो सामान था लेकिन वो 9 रुपया दिया होगा उसको, नहीं समझे, और बोल दिया 10 रुपया है, 9 रुपया दिया होगा, लेकिन कहने के लिए 9 रुपया दिया, लेकिन था कितना का सर, 10 रुपया का था ना, तो 1 रुपया लाभ तो नहीं होगा इसमें। जी सर, और ये 10 रुपया जो था सर, इसमें भी 1 रुपया वो ले लेगा लाभ, यानी कि 11 में बेच देगा तो यहाँ भी लाभ ले लेगा। तो समझ में आया डियर फ्रेंड्स। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 60 के बाद कौन सा है डियर, 61।
चलिए 61 क्या है सर 61? ए किसी वस्तु को बी के हाथों 20% मुनाफा बेचता है। मान लेते टोटल एक है, वो 20% लाभ लेता है। तो 20% लाभ लेता है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 20% लाभ लेगा तो 100 में 20 ऐड कर देंगे, यानी कि वो 120% लेगा। बोलेंगे जी सर लेगा। फिर बोला जा रहा है सर बीसी को 25% मुनाफा, मुनाफा मतलब लाभ, यानी कि ये 125% पर। आप बोलेंगे जी सर। फिर आगे बोला जा रहा है सर तथा पुनः बेच दिया यदि सी को 225 रुपया भुगतान करता है। तो यही ना सी का है सर टोटल, यही ना इक्वल 225 रुपया हो जाएगा सर। प्राप्त होता है बराबर ना प्राप्त होता है, हाँ भाई। 20 सी को 25% मुनाफा, तो यही ना है, यही सी को इतना मुनाफा मिलता है, तो यही सी के बराबर हो जाएगा। काटेंगे तो 25 पंचे 25 चौका 5 दूनी 20 छक्का 3 दूनी 2 दूनी 3 सत्ते 3 पंचे 75 दूनी 150। आंसर एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर सर 61 का डी बोलेंगे करेक्ट। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब चलिए डियर फ्रेंड्स 61 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 71 की ओर बढ़ेंगे। अब डायरेक्ट मैथ्स का क्वेश्चन है सर 71 में। 71 में क्या है डियर फ्रेंड्स? मीरा 3500 रुपया साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है। ठीक है भाई, मीरा जो है वो 3500 रुपया कंपाउंड पे नहीं, चक्रवृद्धि नहीं, साधारण ब्याज पर ले रही है। ध्यान से 3500 रुपया साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है और 3 साल के बाद 1500 रुपया चुका देती है। ठीक है भाई, 3 साल यानी 3 साल को तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। 3500 रुपया उधार लिया, रेट हमको नहीं पता है सर, लेकिन 3 साल तो वो देता है। तो देख लेते हैं कितना ब्याज होता है सर। तो 35 दिया 5 दिया 15 3 दिया 9 1 10, यानी 105 आर उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है सर, लेकिन 3 साल के बाद क्या हुआ सर? 1500 रुपया ऐसे दे दिया, तो 15 पहले 3500 था तो 1500 तो दे दिया, तो बचेगा कितना सर? तो बचेगा 2000 रुपया। जी सर। शुरुआत से 5 साल बाद 2725 देता है, शुरुआत से 5 साल। तो शुरुआत से 5 साल, तो 5 साल में 3 साल तो हो चुका है सर, कि यहाँ तक तो खत्म है। अब हमको 2 साल का ब्याज निकालना है। तो क्या सर 2000 पर 8% की रेट से 2 साल में कितना ब्याज होता है? तो बोलेंगे सर 40 आर ब्याज होता है। टोटल कितना ब्याज आ जाएगा सर? बोलेंगे 145 आर भी आ जाएगा। तो शुरुआत से 5 साल के बाद 2725 देकर कर्ज मुक्त हो जाता है। तो आपसे ब्याज की दर पूछा जा रहा है। 2725 रुपया देता है, तो कहीं सर 3 साल तो चला ही गया, बचा 2 साल। तो यहाँ 2000 था और 2725 दे दिया, यानी कितना ब्याज दे दिया सर? अब बोलेंगे 725 रुपया ने दिया ब्याज सर। तो ब्याज दिया 145 आर, लेकिन ब्याज दिया 725 रुपया। तो एक बराबर सर कितना आ जाएगा? 5 25 5 का 20 2 22 5 2 7, यानी कि 5% आ गया रेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर फ्रेंड्स 71 का सी करेक्ट हो जाएगा। है कि नहीं भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को मजा आ रहा है? समझ में तो आ गया? दोबारा से बताने की तो जरूरत नहीं है डियर। बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 72 की ओर। 72 ही तो है ना डियर? हाँ 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, ध्यान से समझेंगे डियर फ्रेंड्स। एक आदमी 9000 की एक टीवी खरीदना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, 9000 बहुत अभी सस्ता ही हुआ, 32 इंच का मिल जाएगा 9000 में। ठीक है भाई, 9000 का टीवी खरीदना चाहता है, लेकिन 2200 रुपया नगद भुगतान कर देता है। मान लीजिए हम लोग जैसे गए हैं कोई टीवी या कोई चीज़ लेने के लिए, तो बोला वो दुकानदार की 9000 रुपया इसका कॉस्ट है। आप बोले होंगे नहीं सर हमको EMI पर चाहिए, यानी कि किस्त पर हमको चाहिए। ठीक है, तो आपको दुकानदार बोलेगा कि सर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा 33% या कुछ ऐसा इसका रोल होता है, आप उसको 33% दे दीजिए और इसके बाद आपको किस्त बना दिया जाएगा और उसी तरह से आपको पेमेंट करना होता है। तो 9000 रुपया कॉस्ट था टीवी का, 2200 रुपया पहले आप नगद दे दिए। ठीक है भाई, तो आप दे दीजिए 2200 रुपया।
तो बचेगा कितना 0 10 2 8 8 2 6 68 रुपया। अब जो भी चलेगा काम सर 6800 रुपया पर ही चलेगा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ सर आगे में, उसके बाद 1400 की 5 महीने की किस्त देता है, यानी कि वो 2200 रुपया तो दे दिया, अब उससे 1400 का 5 किस्त बना दिया, यानी 1400 का 5 किस्त उसको बोला कि आपको देना पड़ेगा, यानी 14 पंचे 70 7,000 रुपया सर उसको बोला देना पड़ेगा। तो था सर 6800 रुपया, लेकिन देना पड़ रहा है कितना 7,000। तो 7,000 में से सर 6800 माइनस करेंगे, 6800 माइनस करेंगे तो कितना इंटरेस्ट लगेगा सर कि 200 रुपया उसको ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे सर, आप इसी पर तो रेट लगेगा, तो बहुत से स्टूडेंट करेंगे 6800 का 8%, 5 महीने में 200 रुपया मिलता है, 12 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 4 17 4 तिया 2 40 तिया 120 70, ये रेट आ गया आंसर। लेकिन सर ये तब होता आंसर, ये भी सही है सर, क्योंकि आप तो इंटरेस्ट 6800 पर ही तो लगेगा सर, लेकिन ये तब होता जब साधारण ब्याज की बात होता, तब ये आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ साधारण ब्याज की बात ही नहीं है, यहाँ इंस्टॉलमेंट किस्त चल रहा है सर, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ आपको काम करना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की काम करना होगा तो सर दिक्कत वाली बात है सर, ऐसे तो नहीं होगा। तो 5 किस्त सर आप दे रहे हैं, तो कहिए 6800 रुपया है, तो मान लीजिए एक किस्त तो आपको कहेंगे उसी में समाप्त हो गया। तो यहाँ आएंगे सर किस्त देने के लिए, तो कहीं 1400 रुपया जमा करेंगे, तो 1400 रुपया जमा करेंगे तो कितना रुपया बच जाएगा देने के लिए, तो 0 0 0 ये 8 में से 4 4 6 में से 5400 रुपया बच जाएगा। फिर 1400 रुपया देंगे, देखिए सर 0 0 4 में से 4 गया, 0 5 में 4 गया, यानी कि आपको 4000 रुपया देने का। फिर अगला किस्त जमा करेंगे सर, तो 1400 माइनस करेंगे तो 0 0 10 में से 4 6 3 1 2 2600। फिर आएंगे सर तो 1400 रुपया जमा करना पड़ेगा, तो कहीं 0 0 6 4 2 2 1200, तो कहीं 1 2 3 4 1, तो ये भी किस्त था ना, तो 5 किस्त सर टोटल हो गया। तो कितना हो गया सर, मूलधन यहाँ से देख लेते हैं, अमाउंट देख लेते हैं कितना, कहीं 0 0 8 4 12 और 6 18 2 20 6 2 8 5 13 4 17 2 19 21, यानी कि 20,000 रुपया। तो एक चीज़ सर आप बताएंगे हमको, जो रेट लगा होगा वो रेट जो होगा परसेंटेज, वो 5 जो किस्त बना होगा तो सेम ही होगा सर, तो सेम होगा। इसका मतलब सर यहाँ अगर 1 महीना का अगर निकाल लेते हैं हम, तो सारा महीना का निकल जाएगा। तो बोलेंगे जी सर आप सही बोल रहे हैं। तो कहेंगे सर अगर इस पर R% की रेट से अगर 1 महीना, अगर इसको ईयर बनाएंगे सर, क्योंकि वार्षिक में हम बनाते हैं, ये साधारण ब्याज हो गया, वार्षिक में बनाते हैं, अगर 1 महीना का अगर निकालते हैं और ब्याज कितना आ जाता है सर 200 रुपया, तो यहाँ से काटेंगे 00, 200 से 200 कट गया, तो रेट कितना आ जाएगा सर, रेट यहाँ से 12% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा 72 का। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया आपको, क्वेश्चन बताइए। तो इसको वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी अगर साधारण ब्याज अगर स्पष्ट लिखा होता सर तो वैसे ही बनता, जैसे हम पहले बताए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको ऐसे सोल्व करना ही पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 72 के बाद 73 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सेवेंटी 73 क्या है डियर फ्रेंड्स, एक आदमी स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि 24,000 अभी देगा। 24,000 वो बोला कि सर हम अभी दे देंगे, कितना दे देगा, अब वो बोल रहा है सर कि 24,000 रुपया हम अभी देंगे। ठीक है भाई, अभी दे दीजिए, मिल जाएगा स्कूटी किस्त बना करके। 24,000 रुपया अभी दे दिया, और बची हुई राशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की 2 बराबर वार्षिक किस्त 10,584 रुपया में चुकाता है। तो स्कूटर की मूल कीमत क्या थी। मान लीजिए आप किसी एजेंसी गए हैं स्कूटर खरीदने के लिए, तो आप बोले कि सर आपका बात हम नहीं सुनेंगे, मेरे पास 24,000 रुपया, आपको हम 24,000 रुपया दे दिए, लेकिन आप हमको स्कूटी दिलवाइए और किस्त जितना का बने आप बनवा दीजिए। तो वो भी क्या बोलेगा सर, 24,000 रुपया आप दे दीजिए। ठीक है भाई, दे दिया 5% की रेट से। तो 5% का मतलब क्या होता है सर, 5/100, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 अर्थात 1/20
हुआ। यानी कि पहले 20 रुपया लेता होगा तो 1 रुपया बढ़ा कर कितना हो जाता होगा सर 21 रुपया। और जब भी किस्त की बात होता है सर तो कहीं ये 1 वर्ष की बात हो गया, यहाँ 2 वर्ष की बात है तो 2 वर्ष करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर 400, और 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 441। फिर 3 वर्ष की बात होता तो 20 का क्यूब लेते, 21 का क्यूब। 4 वर्ष की बात होता तो 20 के पावर 4, 21 के पावर 4, अनंत n टाइम्स होता तो 20 के पावर n, 21 के पावर n, इसी तरह से चलते। तो सर किस्त तो बराबर होता है, किस्त देखिए अलग अलग होता है जी, बिल्कुल नहीं अलग अलग होता है सर। यहाँ 441 है, यहाँ 21 है, ऐसा कैसे हो सकता है सर कि बराबर होनी चाहिए। तो 21 को 4 से 41 बनाने के लिए कहीं 21 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 21 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 21 दूनी 42 और यहाँ 400, तो कितना आ जाएगा सर 820। तो यहाँ किस्त कितना 441, यहाँ 441, यानी कि 2 किस्त है। तो प्रत्येक किस्त का दाम आपको 10,584 है। कितना है सर 10,584 रुपया प्रत्येक किस्त, यानी कि एक किस्त का दाम। तो एक, ये तो 2 किस्त है ना सर, एक किस्त का दाम कितना है 441, तो एक किस्त का दाम है 441, लेकिन एक किस्त का दाम है 10,584। तो यहाँ एक का मान निकालेंगे सर तो कहीं 2 से लगेगा पहले, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, माइनस करेंगे 8 2 6, 15 8 7, 9 8 1 आएगा 4, 4 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17 4, यानी कि 1 बराबर 24 आ जाएगा। तो जब 1 बराबर 24 हो तो टोटल 820 बराबर कितना हो सर, तो इसे 24 से गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो 0 4 दूनी 8, 8 चौका 32, यहाँ 0 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 0 8 4 2 6, 36 9 1, 19,680 रुपया हो जाएगा। यानी कि उससे सर 24,000 देने के बाद भी सर उसे 19,680 रुपया और उसे चुकता करना पड़ेगा। तो उसे स्कूटर में कितना रुपया लग गया ऐड कर दीजिए सर, क्योंकि 24,000 तो पहले दिया था। 0 8 6 9 4 13 2 1 3 4, अर्थात उसे 43,680 रुपया उसे देना होगा एक स्कूटी का कॉस्ट, जो कि स्कूटी हो या स्कूटर हो। 43,680 ऑप्शन नंबर सर 73 का एक्यूरेट हो जाएगा। है भाई, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, समझ में तो आ गया डियर फ्रेंड्स। मुझे आशा है डियर फ्रेंड्स कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है डियर फ्रेंड्स, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है भाई। त्रिभुज ए है, बी है और सी है। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक त्रिभुज अंदर ओ बिंदु पर मिलती है, अंदर बाहर नहीं सर, अंदर ओ बिंदु पर मिलती है। यानी इसका भी समद्विभाजक और इसका भी समद्विभाजक, यानी कि बाइसेक्टर किस पर मिलता है, बाइसेक्टर सर ओ पर मिलता है। हाँ भाई, आगे है सर एंगल BOC 148, एंगल BOC अर्थात ये 148 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे एंगल ए का मान पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है सर, हमेशा याद रखना कि एंगल BOC का थ्योरम होता है कि 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ये फॉर्मूला होता है। तो एंगल BOC कितना है सर, कहीं 148 दिया हुआ है, बराबर क्या लिखेंगे सर कि बराबर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो 90 माइनस करेंगे तो कहीं 8, 14 में से 9 गया 6, बराबर एंगल A/2। तो एंगल ए का मान निकालेंगे तो गुना कर देंगे सर 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, यानी 136 डिग्री आंसर हो जाएगा। गलत हो गया कहाँ यार, गलत हो गया क्या। 90 अगर माइनस करेंगे इसमें से तो कितना, 8 का 8, 14 में से 9 गया, अच्छा 9 5 14 58 होगा। अब गुना कर देंगे 2 से सर, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, अब 5 दूनी 10 1 11, 116 डिग्री। ऑप्शन नंबर सर एक्यूरेट हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता एग्जाम में, दिख रहा है, अगर पूछा जाता सर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है सर, ये ए है, ये बी है और सी है, इसका
एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर बाहरी किसी बिंदु ओ पर मिलता है, तो बी का बाइसेक्टर खींचेंगे और सी का बाइसेक्टर खींचेंगे और ओ पर मिलेगा, और ये पूछेगा सर एंगल बी ओ सी का तब मान क्या होगा, जब नीचे किसी बिंदु पर मिलता है तब सर एंगल बी ओ सी का मान होता है 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 आंसर होता है। जब अगर बीच में अगर यहाँ ऊपर मीट करे तो इसका एंगल BOC का होता है 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, लेकिन जब नीचे कहीं बाइसेक्टर मीट करता है तो 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 होता है आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। अब डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन 74 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो a प्लस बी, अब 10 दिन में टोटल काम देखें तो कहीं 10 से गुना कर दीजिए सर। हाँ, a 2.5 दिन में करता है, a जो है 2/1/2 का मतलब कितना होता है 5/2, ठीक है, और b 8/1/2 8 दूनी 16, हाँ 1 17/2 दिन में करता है। हाँ भाई, काम किया और आधा काम पूरा किया, यानी कि ये दोनों तो काम करता है लेकिन ये तो टोटल काम है, ये दोनों तो काम करता है लेकिन सर ये इसका आधे काम करता है सर, यही बोला जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 से करता है तो 2 5 6 10, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 5a प्लस 5b, आधार से हम डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, यानी कि 5a प्लस 17b और बटे में 2, क्रॉस गुना करेंगे तो 5 दूनी 10a प्लस 10b इक्वल में 5a प्लस 17b, तो 10 में से 5 गया 5a इक्वल में 17 में से 10 गया 7b, तो a/b देखेंगे तो a का मान 7 और b का मान 5। जब a b पता चल गया तो टोटल वर्क भी पता चल जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा सर, कि a प्लस बी, यानी कि 7 और 5 12 और 12 दाएं 120 टोटल वर्क पता चल गया। तो b के बारे में पूछा जा रहा है, तो b का कितने सर के b के एफिशिएंसी से करेंगे, b जो है वो 5 के एफिशिएंसी से करेंगे, कितने दिन में 24 दिन में कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा सर 78 का भी बहुत आंसर गलत है सर इसमें। अब बोल रहे थे ज्ञानधारा पर है सर, आंसर बहुत गलत है। ये 27 इसमें दिया हुआ है, 27 आंसर नहीं होगा, आप लोग करेक्शन करके ऑप्शन नंबर बी 24 करेंगे आंसर। ठीक है, आंसर नहीं रहना चाहिए सर, इससे डीमोटिवेट होते हैं बच्चे। आंसर इतना गलत नहीं रहना चाहिए जितना है इसमें आंसर। हम लगता है कि सर पीछे भी क्लास में पढ़ाएं आपको, आंसर उसमें भी गलत था और इसमें भी गलत है आंसर। तो आंसर क्या बोलेंगे सर, करेक्शन कर लेंगे 78, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है सर, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है डियर फ्रेंड्स, एक आदमी एक औरत एक लड़का, एक आदमी एक औरत एक लड़का 20 दिन 30 दिन 60 दिन, 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में पूरा करता है। तो कुछ नहीं करना सर, एलसीएम लेना है। कितना आ जाएगा एलसीएम 60, 20 तिया 30 दूनी 60 एकम 60। तो प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि 2 आदमी और 8 औरत, 2 आदमी 8 औरत कितने लड़का के साथ हमको नहीं पता है काम करे, कितने लड़के काम पर लगाए जाएं कि काम 2 दिन में ही पूरा हो जाए, 2 दिन में ही पूरा जाए, अर्थात इसको 2 से गुना कर देना है। तो 2 आदमी है तो एक आदमी में 3 है तो 2 में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, हाँ। एक औरत में 2 है तो 8 में 8 दूनी 16, हाँ। एक वाई में 1 है लेकिन x है तो x, इसको 2 से गुना कर देंगे तो यही टोटल 60 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे सर काटेंगे तो 2 से 30 बार में कट जाएगा,
16 छः कितना हो जाएगा 22, तो x बराबर 30 माइनस 22, तो x का मान कितना आ जाएगा सर 8। डी। लास्ट में बोला सर कि 2 आदमी 8 औरत के साथ कितनी लड़की को लगाया जाए कि कार्य 2 दिन में ही पूर्ण हो जाए, तो 2 से गुना नहीं कर देंगे, बस जिसका m का मान 3 था तो 3 दूनी 6, w का एफिशिएंसी 2 था तो 8 दूनी 16, बॉय का 1 था तो 1 x को x 2 को गुना कर दिए, टोटल वर्क इक्वल कर दिए, x का मान आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है डियर फ्रेंड्स, ABC किसी काम को 2200 रुपया में करने को लेता है, ठीक है। ABC जो है 2200 रुपया में, ठीक है भाई। A और B एक साथ काम को 7/11 भाग काम समाप्त करते हैं। A और B जो है 7/11 है ना, 7/11, तो 11 का मल्टीपल मान लेते हैं टोटल, तो टोटल हम 11 का मल्टीपल 11 ये मान लेते हैं, तो A + B 7/11 करता है, तो 11 का 7/11 करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा सर, 11 का 7/11 करेंगे, इसका निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, कई 7, तो बचेगा कितना C, और शेष कार्य को C करता है, तो कई 7 काम तो हो गया, टोटल 11 था तो 11 में 7 हो गया, तो C कितना काम करेगा 4, ठीक है भाई। तो C का हिस्सा क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, कैसे बनाएंगे बताएंगे डियर फ्रेंड्स, है कि नहीं भाई। तो आप बताइए सर इसको कितना मजदूरी मिलता है, 7 4 11 रुपया, लेकिन मजदूरी मिलता है कितना है सर 2200 रुपया, तो 1 के बराबर कितना मिल जाएगा सर 11 दूनी 22 यानी कि 200 रुपया, तो C का मजदूरी बोलेंगे कितना होगा डियर, है भाई बताएंगे C का मजदूरी कितना मिलेगा। C का जब 1 बराबर 200 हो तो 4 बराबर कितना होगा, 4 दूनी 800 नहीं हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर 82 का डियर फ्रेंड्स C करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया डियर, मज़ा आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये इफिशियंसी दिया हुआ था, ठीक है भाई, ये इफिशियंसी है, तो रुपया कभी भी हमेशा या इफिशियंसी के अनुसार ही बांटा जाता है। मान लीजिए हम आपको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स कि आप बोलेंगे सर इफिशियंसी, मान लीजिए कोई सर 50 kg का आलू का बोरा उठा करके लेके जा सकता है, और किसी मान लीजिए बहुत कमज़ोर है वो 10 kg का ही बोरा लेके जा सकता है, तो वो 10 kg का जो बोरा उठाकर ले जाएगा, जो 50 kg का बोरा उठाकर ले जाएगा, क्या दोनों को सेम रुपया मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, 50 kg वाला को ज़्यादा मिलेगा, 10 kg वाला को कम मिलेगा, तो अर्थात इफिशियंसी के अनुसार ही रुपया बंटवारा किया जाता है। तो यही इफिशियंसी है, तो रुपया 11 रुपया बांट रहा है, लेकिन है 2200, तो 11 बराबर 2200 तो 1 बराबर 200, तो C बराबर 4 दूनी 800 आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 82 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है सर 117। क्वेश्चन नंबर 117। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 में मैथ्स है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 है सर, पाइप ए किसी टैंक को 10 मिनट में, पाइप ए किसी टैंक को 10 मिनट में और पाइप बी जो है 20 मिनट में भर सकता है, तो भरेगा तो प्लस आ जाएगा। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाता है जो 22 लीटर पर मिनट बाहर, जो 22 लीटर पर मिनट पानी निकालता है, कितना 22 लीटर पर मिनट की रेट से वो पानी निकालता है, ठीक है। और अब टैंक 25 मिनट में भर जाता है, यानी तीनों पाइप है, यानी कि ए बी पाइप होगा, बी बी पाइप होगा, सी बी पाइप होगा, वो 25 मिनट में भर देता है। आप बोलेंगे जी एलसीएम ले लीजिएंगे, कितना होगा सर 110 दाएँ 20 पंचे 25 चौका, तो आप बोलेंगे सर एक सी पाइप है वो खाली करने वाला, यानी कि ये तो माइनस में ही आएगा, यानी ए का एफिशिएंसी कितना है, आप बोलेंगे 10, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है सर 4, तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा सर बोलिए, सी का एफिशिएंसी कितना लगेगा खाली -11 लेंगे, तभी तो 10 में 10 5 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 उड़ जाएगा, यानी सी का 11 ही, यानी कि सी जो है खाली कर रहा है 11 के हिसाब से, लेकिन खाली कर रहा है सर 22, खाली कर रहा है 11 लीटर लेकिन खाली कर रहा है 22 लीटर, तो 1 बराबर सर 11 दूनी 22, जब 1 बराबर 2 तो टोटल तो सर आपसे टोटल क्षमता पूछा जा रहा है, तो जब 1 बराबर 2 तो टोटल कितना था सर 100, तो 100 जब 1 बराबर 2 तो 100 बराबर 200 लीटर,
क्षमता होगा। तो टैंक की क्षमता 200 लीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट हो जाएगा सर 117 का। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118, एक सिपाही एक चोर को पकड़ रहा है। एक सिपाही है, एक चोर को पीछा कर रहा है, ठीक है, लिखे दे सिपाही। चलिए, एक सिपाही एक चोर को पकड़ रहा है, वो 300 मीटर की दूरी से देखता है। यानी कि सिपाही जो है वो चोर को देखता है कि वो कितना दूर भाग गया, तो देख रहा है कि 300 मीटर की दूरी पर चोर है, ठीक है, और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल, चोर और सिपाही, चोर का 30 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि कोई बच्चा रटा रहेगा तो लिख देगा इसका 30, और आगे क्या है सर 33, और उसका लिख देगा 33। नहीं, पहले चोर बोला गया है सर, तो चोर ये है ना, तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 33 आ जाएगा। यानी चोर भाग रहा है 30 किलोमीटर प्रति आवर की रेट से, और सिपाही दौड़ रहा है 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी एक समय ऐसा होगा जो चोर तो पकड़ा जाएगा। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। यहाँ टाइम अगर पूछा कितने समय के बाद पकड़ लेता तो वो भी निकाल देते कि सर ये एक फॉर्मूला बताते हैं हमेशा आपको टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइम बराबर जो फ्रेंड्स हमसे पढ़े हैं टाइम एंड डिस्टेंस, तो उसको एक ही फॉर्मूला बताए थे कि देखन में छोटन लगे। और इसके बाद सर क्या होता है, ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को, विशाल से विशाल क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर देता है ये क्वेश्चन। तो टाइम बराबर गैप बट्टे सर रेस होता है। गैप कितना का गैप सर बोलिए, गैप 300 का, कितना का 300 का ना गैप है सर, 300 पे तो देख रहा है 300 गैप। रेस सर कैसर चाल, एक चोर भी भाग रहा है इधर ही, सिपाही भी दौड़ रहा है इधर ही, यानी समान दिशा में चाल जा रहा है तो घट ना जाएगा सर। चाल समान दिशा में जाता है तो घट जाता है, अगर विपरीत दिशा में चाल होता है तो ऐड हो जाता है। तो 33 में से 30 माइनस करेंगे तो 3, तो यहाँ देखेंगे सर 100 क्या आ जाएगा ओहो, गैप कितना का है सर 300, और रेस 33 में से 30 गया 3, लेकिन किलोमीटर पर आवर है सर ना, ऊपर में मीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। यानी कि 5/18, 18 तो ऊपर चला जाएगा, गुना करना पड़ेगा। तो 5 या 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड आ जाएगा, और इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिनट। 6 मिनट के बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है सर, ये भी पूछ सकता है सर 6 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन आपसे दूरी पूछा जा रहा है कि कितने दूरी के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है सर कि चाल गुने समय, तो चोर का चाल कितना है 30, और गुने समय कितना होगा सर 6। क्या है सर, अच्छा किलोमीटर में, तो ये मिनट है, मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0, 6 से 6 कट गया, यानी 3 किलोमीटर पे क्या हो जाएगा सर चोर पकड़ा जाएगा। क्या आ जाएगा सर आंसर, जल्दी से बोलेंगे डियर, कितने किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद चोर पकड़ा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 118 का सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 117, 18 के बाद 119, क्वेश्चन नंबर 119 को हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए क्या बोलता है 119 क्वेश्चन नंबर। अब सर यहाँ से 2, 4, 5 क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग रैपिड फायर की तरह सॉल्व करेंगे। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/4 से चलता है, यानी कि 4/5 में पहले 5 के चाल से जाता होगा, लेकिन अब 4 के चाल से जाता है। ये चाल का रेशियो दिया हुआ है। हाँ, 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो टाइम दे दिया है सर 15 मिनट देरी से, लेकिन टाइम तो है ही नहीं। तो चाल जब उलट जाता है, देखिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है सर, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा।
जो चाल का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर। तो यानी कि ये 4:5 जो होगा वो टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो कितना मिनट ले, पहले 4 मिनट लेता था, अब 5 मिनट ले रहा है सर। तो लेट होता है 1 मिनट का, लेकिन लेट होता है कितना, 15 मिनट का। लेट होता है 1 मिनट का, लेकिन लेट होता है 15 मिनट का। तो वास्तविक टाइम पूछा जा रहा है, यानी प्रारंभिक टाइम पूछा जा रहा है। जब 1 = 15 हो तो 4 = 15 चौका कितना हो जाएगा सर, 60 मिनट। जो कि ऑप्शन नंबर सर 119 का डी हो जाएगा। अगर बाद में कितना लगता था सर, तो 15×5 = 75 मिनट टाइम लगता था। तो कितना ज़्यादा टाइम लगता था सर, कि 15 मिनट ज़्यादा टाइम लगता था। कितना क्वेश्चन बन गया सर इसी में? आंसर क्या बोलेंगे सर, डी, 60 मिनट लगेगा। 119 के बाद कौन सा है सर, 119 के बाद 123। 123 किधर है सर, है भाई, हाँ 123। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोल रहा है सर, एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। हाँ जी सर, 20 सेकेंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आई और वह 30 सेकेंड में पार करती है। हाँ जी सर, 30 सेकेंड में पार करती है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमको। यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई एक समान हो, कोई दिक्कत नहीं, लंबाई समान हो या कुछ भी हो, वह एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएगी। यानी टाइम ही दिया है, टाइम ही पूछ रहा है। तो यहाँ सर आपको हम बेसिक नहीं बताने वाले हैं, ठीक है भाई, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है भाई। तो कहिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे सर, 2 गुने जाने की चाल इंटू आने की चाल बटे दोनों चालों का योगफल, ये पता है। तो यही सेम जो है सर टाइम पर भी लगता है, ये चाल पर है लेकिन टाइम भी सेम होता है सर। कि 2 इंटू जाता है 20 मिनट में, आता है 30 मिनट में, तो दोनों का योग 30 20 50 मिनट। तो 0 से 0 कट जाएगा, 50 5 चौका 20, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 आतिया 24 सेकेंड लगेगा। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर 123 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। 123 का कौन सा हो जाएगा करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं सर। इसके बाद मैथ का प्रश्न है 137, यानी कि अभी तक हम लोग 23 क्वेश्चन पढ़े हैं, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 क्या है समझेंगे। एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। हाँ जी, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और 6 घंटा ज़्यादा लेती है। तो एक फॉर्मूला सर आपको बताए थे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर कि पहला का चाल इंटू दूसरा का चाल बटे दोनों चालों का अंतर लेते हैं। तो यहाँ सर टाइम का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं टाइम का डिफरेंस। आप बोलेंगे जी सर ये तो फॉर्मूला बताए हैं, तो वही चीज़ है सर। यानी सर जाता है, यानी कि x + y से जाता है, तो x + y यानी कि x प्लस y यानी कि 3 दिया हुआ जाता है, और आता है सर x - y से, यानी कि x माइनस y कितना है सर, c को ये y मानिए सर, ये धारा की चाल है यानी कि 3 से, और डिफरेंस ये माइनस करेंगे सर, यानी कि x + 3 अब माइनस x करेंगे तो माइनस प्लस यानी कि कट जाएगा, 3 3 6, यानी कि इस दोनों के डिफरेंस कितना होगा, 6 का। अब गुणने में क्या हो सर, टाइम डिफरेंस कैसे समझेंगे सर, कि सर अधिक हो कम हो ऐसे बोलेगा। तो प्रश्न में है सर 6 घंटा ज़्यादा लेता है, यानी 6 घंटा ये डिफरेंस आ गया, और यही ये दूरी के बराबर हो जाएगा। कितना दूरी है सर, दूरी 40 किलोमीटर, ये बराबर आ जाएगा। तो 6 से 6 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सर पुट कर देंगे, ऑप्शन नंबर C 7 है, ये पुट कर देंगे इसमें। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 7 में से 3 गया 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर, यानी कि 40 बराबर 40, ऑप्शन नंबर C है भाई। हाँ नहीं तो सर मेथड से बनाइए, दूरी मेथड सेकेंड ऐसे भी बना सकते हैं। जाता है सर, दूरी कितना है 40, जाएगा सर आएगा m - c से, तो x - y से, तो x - y कितना है, प्लस नहीं माइनस होगा, ज़्यादा लगता है, और आता है सर कहीं 40 से दूरी जाएगा और x + y से यानी कि 3 से, और यही किसके बराबर हो जाएगा,
6 घंटा के बराबर, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। तो x का मान ये 7 पुट कर देंगे तो 7 में से 3 गया, 4 दही 40, 10, 7 3 10 चौका, तो 10 में से 4 गया 6 नहीं आ जाएगा, ऐसे भी सी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C7 है कि नहीं भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 आज का लास्ट क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज 5 का भी लास्ट क्वेश्चन है। टाइम सर इसलिए लग रहा है कि क्वेश्चन आपका इसमें अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आपका टाइम लग रहा है सर। हम नहीं चाह रहे हैं सर कि आपका ज़्यादा टाइम लगे लेकिन अगर आए और रैपिड फायर की तरह बता के चल जाए तो फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा सर। जब आपको समझ में ही ना आए तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा तो बनता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 138 क्या है? ठीक, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि हम वस्तु का दाम मान लेते पहले 100 रुपया था, अब 12% लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा सर? कहीं 112 रुपया हो जाएगा। ठीक है भाई, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य। फिर बोला जा रहा है सर यदि 10% कम में खरीदा होता, पहले 2100 रुपया में खरीदा था, अब 10 रुपया कम में खरीदा होता, यानी कि कम मतलब 100 में से 10 माइनस कर दिए, यानी कि 90 कम या हानि हो, मतलब क्या होता है सर? 100 में से माइनस कर देते हैं। तो 10% अगर कम में खरीदा होता तो 100 माइनस 10 अर्थात 90% में आप खरीदे होते, यानी कि 100 का 90% कितना होगा सर? कोई 90 होगा। अगर आप 90 रुपया में खरीदे होते तो 5.75 रुपया ज़्यादा में बेचे होते। कितना? 5.75 रुपया ज़्यादा में बेचा हो गया होता तो 30% का लाभ होता। किस पर लाभ होता सर? यही ना, इसी पर लाभ होता ना 30% का। तो कितना? 130% लेंगे तो करेंगे 13 नंबर कितना हो जाएगा? 117। यानी कि पहले बेच रहा था 112 रुपया में, अब बेच रहा है 117 रुपया में, तो कितना लाभ हो जाएगा? 5 रुपया का। लेकिन लाभ हो रहा है कितना सर? लाभ हो रहा है 5 रुपया ज़्यादा, लेकिन लाभ हो रहा है 5.7 ज़्यादा। तो ज़्यादा है 5 लेकिन ज़्यादा है इतना, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर? कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है भाई, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्रयमूल्य क्या है? जब 1 बराबर इतना हो तो क्रयमूल्य कितना माने? 100। तो 100 को गुना कर दीजिए 1.15 से, उड़ाएंगे 2 को 0 कट जाएगा, 115। आंसर बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि समझ में आया कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, बताइए। तो डियर फ्रेंड्स आप बताएंगे कि ये सेट नंबर 5 करके आपको कैसा लगा। ये हम लिख के लाए थे सर, क्योंकि ऐसा तो ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाता। आपको भी दिखा देते हैं, ठीक है भाई, दिख रहा होगा। तो ये हम क्वेश्चन लिख के लाए थे कि आपको दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी आपको सोल्व करवा दें। ठीक है भाई, देखिए आप लोग स्क्रीन लेना हो स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, 10 इस तरह से लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे कि ये मेरा क्लास आपको कैसा लगा, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। डियर फ्रेंड्स अगर मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी सर आपको फ़ायदा हुआ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, फ्रेंडों, सोशल साइट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड का प्रयोग करके आपके यार, आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, तो आज के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।